कोजिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन अप करेगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करेगा। आपने क्या रोज खा लेते हो तो आपको नेचुरली कोजिक एसिड मिलेगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। मैं बात कर रही हूँ कोजिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आपके मेलेनिन को कम कर सकता है। आपका मेलेनिन कम होगा तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी, डार्क स्पॉट बहुत जल्दी जाएंगे और आपका कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा। कोजिक एसिड के साथ मेरा अपना खुद का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी तो सबसे पहले मैंने कोजिक एसिड को ही लगाना शुरू करा था। कोई विटामिन सी सीरम नहीं, कोई रेटिनॉल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोजिक एसिड। कोजिक एसिड ने मेरी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करा था। लेकिन मुझे काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी अगर हम कोजिक एसिड लगाएंगे तो हमारी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये हमारी स्किन पर काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगी कि कोजिक एसिड स्किन पर काम कैसे करता है, सब कुछ बताऊंगी। कोजिक एसिड से पिगमेंटेशन कैसे ठीक होती है, कोजिक एसिड को हम कितने लंबे टाइम तक लगा सकते हैं और कोजिक एसिड को लगाना चाहिए भी कि नहीं लगाना चाहिए, कौन कौन लगा सकता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कोजिक एसिड को लेकर के डाउट नहीं रहेगा। जो लोग कहते हैं ना पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है लेकिन वापस आ जाती है, कोजिक एसिड एक मेरी नज़र में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पिगमेंटेशन को जड़ से ठीक कर सकता है। मेरी पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक ठीक करा था कोजिक एसिड ने। कोजिक एसिड हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करता है, चेहरे की डार्कनेस, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, बहुत ही माइल्ड तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी आप लगाते हो आपको सूट नहीं करता है, तो कोजिक एसिड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर सकता है। कोजिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आपकी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आपके मन में एक डाउट रहता है कि अगर पिगमेंटेशन ठीक हो भी गई तो वापस ना आ जाए, तो कोजिक एसिड आपकी पिगमेंटेशन को वापस नहीं आने देगा, बल्कि जो पिगमेंटेशन है ना उसको भी ठीक करेगा। चलिए बात करते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो कोजिक एसिड है स्किन पर काम कैसे करता है। कोजिक एसिड मेलेनिन बनाने वाले टायरोसिनेज को ब्लॉक कर देता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आई है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, पुरानी यानी कि पुरानी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग हमेशा डाउट में रहते हो कि दोबारा पिगमेंटेशन वापस तो नहीं आ जाएगी, तो कोजिक एसिड एक ऐसी चीज है जिससे नई पिगमेंटेशन नहीं बनती है। ये आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आई है वो ठीक होगी और होने के बाद जो दोबारा पिगमेंटेशन आ जाती है उसको नहीं आने देता है कोजिक एसिड। यानी कि पुराने मेलेनिन को धीरे धीरे कम करता है और नई पिगमेंटेशन को नहीं आने देता है। जो नई पिगमेंटेशन बनने वाली है उसको भी रोक रहा है। कोजिक एसिड में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करता है और स्किन को डैमेज होने से बचाता है। कोजिक एसिड की क्रीम्स भी आती है, सीरम्स भी आते हैं और सोप्स भी आते हैं। सोप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो वो इतना वर्क नहीं करते हैं, बल्कि बिल्कुल वर्क नहीं करते, क्योंकि सोप अपने चेहरे पर आप जैसे ही लगाते हो वैसे ही आप धो देते हो, तो उनका वर्क करना ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो क्रीम और सीरम वर्क करता है। मैंने अपने चेहरे पर जो लगाया था वो क्रीम ही लगाई थी, कोजिविट और कोजिटिन, दोनों ने बहुत अच्छा काम करा था, स्किन को डैमेज नहीं करा था। बहुत ही माइल्ड तरीके से और धीरे धीरे काम करता है कोजिक एसिड, बट काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, क्योंकि जब पिगमेंटेशन होती है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है और पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हमने अपने चेहरे पर बहुत कुछ लगाया होता है, एक्सपेरिमेंट तो हम करते ही करते हैं। तो मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी पिगमेंटेशन से, लेकिन जब मैंने कोजिक एसिड लगाई थी तो उससे मेरी स्किन काफ़ी रिपेयर हुई थी, पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे ठीक हुई थी। लेकिन इसे लगाने का एक तरीका है, अगर आप इस तरीके से अपने चेहरे पर कोजिक एसिड को लगाते हो तो धीरे धीरे मेलेनिन कम होगा, जो आपकी टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करेगा अगर तरीके से आप लगाते हो। लेकिन वही आप गलत तरीके से कोजिक एसिड को लगाते हो तो स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है। कोजिक एसिड को आप 6 से 12 हफ्ते के लिए लगा सकते हो। मैंने जो लगाया था 3 से 6 महीने के लिए लगाया था, पहले शुरुआत करी थी 3 महीने के लिए, जब मेरी स्किन को मुझे लगा था कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है और पिगमेंटेशन इससे धीरे धीरे ठीक ही हो रही है, तो मैंने फिर इसे कंटिन्यूअसली 6 महीने लगाया था, जिससे मेरी पिगमेंटेशन काफी हद तक कम हुई थी। इसे आपने डे में लगाना है और डे में आपने
2 टाइम्स लगाना है। लेकिन जब भी आप लगा रहे हो बिना सनस्क्रीन के नहीं लगाना है। बिना सनस्क्रीन के लगाओगे तो हो सकता है आपकी स्किन पर रेडनेस आए, आपके चेहरे पर इरिटेशन हो, खुजली हो। तो पहले इसे लगाइए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए, देन सनस्क्रीन लगाइए। इससे क्या होगा, जो आप कोजिक एसिड लगा रहे हो ना और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा रहे हो, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। कोजिक एसिड अगर आप अपने चेहरे पर नहीं लगा पा रहे हो ना, कुछ जानने के बाद भी डाउट है, तो कुछ फूड्स आइटम ऐसे हैं जिन्हें आप खा करके अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। ये सच में काम करते हैं। मैंने भी इन फूड्स को बहुत ज़्यादा खाया है और खाती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पर अभी भी हल्की सी ये शेड है। देखिए, हल्की सी ये शेड है। ये यहाँ की तो साफ हो गई है, यहाँ पर हल्की सी रह गई है। तो अभी भी मैं इसे ठीक करने की बात करते हैं। कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो कोजिक एसिड की तरह काम करते हैं। फर्मेंटेड फूड में आ जाता है इडली, डोसा। अगर आप इन्हें खाते हो तो ये कोजिक एसिड की तरह काम करते हैं। अंदर से आपकी स्किन को हील करने का काम करते हैं। ऊपर से अगर हम कोजिक एसिड जो क्रीम है, सीरम है, लगा रहे हैं और अंदर से हम ऐसे फूड्स भी खा रहे हैं जो कोजिक एसिड की तरह हमारी स्किन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी रिपेयर होगी, बहुत जल्दी ठीक होगी। सोया सॉस है, मशरूम है। अगर आप मशरूम खाते हो ना तो आपको विटामिन डी भी भरपूर मिलेगा, लेकिन धूप में रखने के बाद खाना है। और इसमें कोजिक एसिड भी नेचुरली पाया जाता है, तो आपकी स्किन को हील भी करेगा। एक ऐसा फूड जिसे आप डेली खाते हो, रूटीन से खाते हो, तो इसमें 1% कोजिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन अप करेगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करेगा। आपने क्या खाना है, पपाया खाना है। डेली नाश्ते के बाद थोड़ा सा आप पपाया खा लेते हो, 1 कटोरी अगर पपाया रोज खा लेते हो, तो आपको नेचुरली कोजिक एसिड मिलेगा, जो आपकी स्किन से नेचुरली पिगमेंटेशन को हटाएगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन अप करेगा। आप देखोगे कुछ ही दिन में आपका रंग साफ हो गया है। तो पपाया बहुत अच्छी चीज है, इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपकी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगा। दूसरा फ्रूट जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकता है, रूटीन से आपने खाना है और इसमें वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है, आपके चेहरे से रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी खत्म करने का काम करेगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। मैं बात कर रही हूँ अनार के बारे में। अगर डेली आप एक अनार खाते हो तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। जहां आप बहुत ज्यादा परेशान हो पिगमेंटेशन के लिए, तो पपाया और अनार जरूर अपनी डाइट में शामिल करो। थोड़ा सा पपाया ले लो और एक अनार ले लो, दोनों को मिक्स करके नाश्ते के बाद या फिर मिड मॉर्निंग में जरूर खाओ। 1 महीना अगर लगातार आप इन दोनों फ्रूट्स को खाते हो, मिक्स करके खाते हो, तो देखना आपका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। मेरा डेली का रूटीन है, कभी हो जाता है कि नहीं खा पाती हूँ, मतलब रोज एक सी चीजें हो भी नहीं पाती हैं, लेकिन हमेशा मैं कोशिश करती हूँ पपाया को और अनार को मिक्स करके खाऊं। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सच में मेरी स्किन में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। तो मिक्स करके खाया करो, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा और कोजिक एसिड भी मिलेगा। तो नेचुरली आपके चेहरे से पिगमेंटेशन ठीक होगी। दोनों फ्रूट्स अगर आप मिलाकर के खाते हो, के चेहरे पर हाइड्रेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगी। जब स्किन हाइड्रेट होती है ना, स्किन बहुत ही ज्यादा शाइनी, हेल्दी और प्लम्पी लगती है। कोलेजन को बूस्ट करते हैं दोनों फ्रूट, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और चेहरे से दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियों को हटाने का काम करते हैं। तो एक मैजिकल काम करते हैं। हफ्ते में पूरा हफ्ता नहीं खा पा रहे तो हफ्ते में कम से कम 4, 5 या 3 दिन तो खाओ। सच में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से अनार और पपाया दोनों को मिक्स करके खा रही हूँ और सच में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। चलिए, उम्मीद करती हूँ अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कोजिक एसिड को लेकर के। कोजिक एसिड लगाओ, लेकिन तरीके से लगाओ जैसे मैंने बताया है। पहले कोजिक एसिड लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर सनस्क्रीन लगाओ। जो फ्रूट्स खाने हैं वो भी खाइए, तो दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ ना, खा करके देखो, करके देखो, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाओगे ना, तो वो भी आपको यही बताएंगे। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।